बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या जन्नत में हम बिस्तरी होगी या नहीं। अगरचे ये सवाल ऐसा है कि अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है, इसके बारे में मालूमात होना जरूरी है। इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुबहम रखी गई हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के तनाजुर में बताएंगे। इस हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। आज का हमारा मौजू दुनियावी मौजू के बजाय आखिरत की जिंदगी के मुताल्लिक है। नाज़रीन, ये इंसान भी अजीब चीज है, इसके अजीब ख्यालात हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए दुनिया को कैद और काफिर के लिए जन्नत बनाया है। इस माकूले के हवाले से आपको एक वाकया सुनाते हैं और फिर असल मौजू की तरफ आते हैं। ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि हमें जन्नत की समझ आ जाए। कहते हैं इस्लाम के उरूज के दौर में बगदाद का एक काजी अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर बाजार से जा रहा था कि एक गरीब यहूदी मोची ने उसको रोका और उससे कहा, तुम तो कहते हो कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। देखो अपनी सवारी, अपना घर, अपना मनसब और अपनी इज्जत व वकार, क्या ये कैद है? और मेरी हालत देखो, किस कमसा पुरसी में जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या यही है जन्नत? उस काजी ने जवाब दिया, ऐ नादान, अगर मैं अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाऊंगा तो ये सब जिसका तुमने जिक्र किया है इसके मुकाबले एक कैद खाने से ज्यादा नहीं। और अगर तू काफिर इसी शक में मर गया और जहन्नुम में चला गया तो इसके मुकाबले में जिस हालत में तुम हो तेरे लिए जन्नत से कम नहीं। ऐ नादान, दुनिया की बादशाहत भी जन्नत की नेमत के मुकाबले में किसी कैद खाने से कम नहीं। जन्नत अपने बंदों के लिए अल्लाह का इनाम है जिसकी तस्वीर खींचने के लिए किसी इंसानी जबान में ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं कि इसका बयान किया जा सके। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए एक ऐसी नेमत बना रखी है जो ना किसी आंख ने आज तक देखी और ना किसी कान ने आज तक सुना और ना किसी बशर के दिल में उसका आज तक ख्याल आया। नाज़रीन, आपने इंसान के बारे में ये भी सुना होगा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये एक हकीकत है, लेकिन ये दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को ऐसे तैयार किया है कि उसमें खुशी ही खुशी है। इसमें कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की जानिब, यानी जन्नती मर्द हूरों के साथ जिमा करेंगे या नहीं। मुतअद्दिद नजर से बताया जाता है कि जन्नत की नेमतों में से ये भी नेमत है कि मर्दों को अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा और अहले जन्नत उनसे जमा करेंगे। सूरह तूर में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और हमने उनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए हैं। इस तरह एक और जगह सूरह यासीन में इरशाद है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जन्नती लोग आज के दिन अपनी मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अहले इल्म ने जन्नती मशगलों से मुराद कंवारियों के पास जाना और उनसे जमा करने को कहा है। जन्नती जोड़े साथ होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जन्नत में कोई बगैर जोड़े के ना होगा। इसी तरह एक और हदीस है, जन्नती जोड़े जब अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करेंगे तो जब उठेंगे तो ये फिर से कंवारी हो जाएंगी। एक और हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या हम जन्नत में जमा भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की, खूब जोश से सोहबत करेंगे और जब खड़े हो जाओगे तो वो हूरें खुद पाक और पाकीज़ा हो जाएंगी। नाज़रीन, आपने जन्नत में जमा यानी हम बिस्तरी के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जाना कि अल्लाह ताला ने जन्नत में ये वो चीज रखी है जिसकी वो चाहत करेगा। अल्लाह ने जन्नत में ऐसी नेमतें रखी हैं जिनका तसव्वुर हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते। जाहिर है जिस खाने को हमने कभी खाया नहीं, जिस खाने का हमने कभी जायका ही नहीं चखा, उसके बारे में हम गुमान कैसे कर सकते हैं? जिस फल को हमने कभी खाया ही नहीं, चखा नहीं, हमें उसका क्या पता कि उसकी लज्जत क्या है? जिस नेमत को हम जानते ही नहीं, उसका ख्याल दिल में कैसे गुजर सकता है? बस ये समझ लीजिए कि दुनिया में हमें जो कुछ मिला है आजमाइशों के दर्जे में से है और हम उसमें गुम हो जाते हैं। जन्नत में जो कुछ मिलेगा नेमत के दर्जे में होगा। सय्यदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत
रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अदना जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें दी जाएंगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशनी हो जाए और सारी फिजा में से आसमान तक खुशबू मुअत्तर हो जाए और उसके सर की ओढ़नी यानी दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे बताया, जब कोई आदमी किसी हूर के पास जाएगा तो वो उससे मुआनका और मसाफा करके उसका इस्तकबाल करेगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम उसकी जिस उंगली से चाहो पकड़ो, अगर उसकी उंगली का एक बूर दुनिया पर जाहिर हो जाए तो उसके सामने सूरज और चांद की रोशनी मान पड़ जाएगी, और अगर उसके बालों की एक लट जाहिर हो जाए तो मशरिक और मगरिब की हर चीज उसकी पाकीज़ा खुशबू से भर जाएगी। जन्नती शख्स अब अपनी मसहरी पर बैठा होगा, अचानक उसके सर पर एक नूर जाहिर होगा और वो गुमान करेगा कि शायद अल्लाह अपनी मखलूक पर निगाहे करम फरमा रहा है। लेकिन जब उस नूर को देखेगा तो एक हूर होगी और उसे कह रही होगी कि ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं? तो वो पूछेगा, तुम कौन हो? तो वो कहेगी, मैं उन हूरों में से हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, और हमारे पास इससे भी ज्यादा है। फिर वो इस तरफ रुख करेगा तो देखेगा कि उसके पास जो हुस्न जमाल है वो पहले वाली हूर में नहीं। फिर जब वो उस हूर के साथ अपनी मसहरी पर बैठा होगा तो उसे एक और हूर पुकारेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं? वो पूछेगा, तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं उन हूरों में से हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है और हमारे पास इससे भी ज्यादा है। ज़ैन बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आए और पूछा कि अबुल कासिम, आपका ये गुमान है कि जन्नत में लोग खाएंगे और पिएंगे? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में हमारी जान है, यानी मर्दों में हर एक को खाने पीने हम बिस्तरी करने में 100 आदमियों के बराबर कुव्वत दी जाएगी। जन्नत में हूरों से अफजल तमाम नेक स्वाले औरतों का होगा। मर्द को हूरें मिलेंगी तो नेक मर्द की नेक बीवी उन हूरों की सरदार होगी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की खातून अहमद की हूरों पर वही फसीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। इसका अंदाजा कर लीजिए कि जन्नत की खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज बाग और सरसब्जी की तस्वीर कशी में कुरान हकीम और अहदीस में हमें ये निशानियाँ मिलती हैं कि घने सरसब्ज बाग जिनमें चमकते चश्मे मिलेंगे, उनके नीचे लहरें बह रही होंगी। हमेशा की जिंदगी वहाँ हासिल होगी, पाकीज़ा हूरों की रफाकत हासिल होगी। वहाँ के फल दायमी और सायादार होंगे जिनको जिवाल ना होगा। बेहिसाब रिज्क वहाँ अता फरमाया जाएगा और वहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। कुरान और हदीस के मुताबिक जन्नत में दाखिल किए जाने वाले पहले ही अहले जन्नत को अब्दी हुस्न और अब्दी जवानी अता कर दी जाएगी। गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा और उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दिया जाएगा। किसी के दिल में झूठ नफरत नहीं होगी, उसे मिटा दिया जाएगा और थूक, बलगम और पेशाब वगैरह की गंदगी उनसे दूर कर दी जाएगी। यूं जन्नती सलामती के साथ उस घर में इस तरह दाखिल होंगे, जवान और सेहतमंद होंगे। कद काठ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह होगी, यानी 60 हाथ। गंदगी, गुनाहों, बुराइयों, नफरतों से पाक होंगे। पसीना मुश्क की खुशबू का होगा और उनके दिल आलाइशों से ऐसे साफ होंगे कि नरमी परिंदों की दिलों की मानिंद होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जन्नत नसीब करे और हमारे आमाल को ऐसा बना दे कि हम जन्नत तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं। आमीन।